नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों के लिए और कुछ खास खबरें हैं, दो संदेश हैं शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन हम पिछली वीडियो के बारे में बात करें अपनी, तो हमने आपको कल एक अच्छी खबर सुनाई थी। कल एक बहुत अच्छी अपडेट आई थी शाम को ही, और शाम को ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है और उस बैठक में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इन पदाधिकारी पद में प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री हैं, और अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो इनकी जगह कोई भी दो प्रतिनिधि संगठन भेज सकता है। तो बात आती है कि क्या सभी संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में से भाग लेंगे। हम बात करें अगर विशेषकर शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र संगठन कह ही हैं, और क्या उन सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर वहाँ लिख रखा है कि केवल रजिस्टर्ड संगठन के पदाधिकारी यहाँ आमंत्रित हैं। अब रजिस्टर्ड में फिर भी बहुत से जो हैं पदाधिकारी मौजूद हैं शिक्षा मित्र संगठन के, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सभी संगठन एकजुट होकर, एक मत होकर ही वहाँ पर वार्ता के लिए जाए, क्योंकि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। और पिछली गलती ये थी कि जब एक बैठक में मानदेय वृद्धि के लिए बुलाया गया था सभी शिक्षा मित्र पदाधिकारियों को, तो वहाँ पर आपस में सहमति नहीं बन पाई थी। सरकार कुछ और कह रही थी, संगठन कुछ और कह रहे थे, जिसकी वजह से मानदेय वृद्धि में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आंगनबाड़ियों का मानदेय फिर भी बढ़ गया था, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा था। तो यही बात है कि क्या इस वार्ता में शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर बातें की जाएंगी, क्या शिक्षा मित्र की अन्य मांगों को लेकर बातें की जाएंगी, अनुदेशक भाइयों की मांगों को लेकर बातें की जाएंगी, इन सब को लेकर बातें की जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें संशय बना हुआ होता है वो है कि शिक्षा मित्र संगठन आपस में सहमति नहीं जता पाए तो फिर मांग और जो वार्ता सब विफल हो जाएंगी। इसी को लेकर जो दो संदेश आए हैं हम उनको आपको बताना चाहेंगे। पहले आया है शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा, दूसरा आया है शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी के द्वारा। तो शिव कुमार शुक्ला जी ने बस इतना संदेश दिया है कि सभी शिक्षा मित्रों को जो है शांत रहना है, धैर्य बनाए रखना है। माता रानी की कृपा रही तो दिवाली तक से सभी शिक्षा मित्रों के घर में खुशियाँ आएंगी, और मैं भी तभी खुश रहूँगा जब आपके घर में दिवाली बनेगी। और ये उनका साफ तौर पर कहना है कि आपका कार्य तेज़ी से बढ़ रहा है, और याद रखिए इस कार्य के चलते हुए आपको बहुत ही समझदारी से कदम उठाने हैं। कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यदि कोई आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो आप उसकी बात को बढ़ा रखिए, विनम्रता से उसको जवाब दीजिए और कहिए कि भैया ठीक है, जब हमारा काम हो जाएगा तो आप खुद आएंगे हमें बधाई देने, हम तभी उस दिन को देखेंगे। अभी हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे शायद काम के सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने सभी शिक्षा मित्रों से आग्रह किया है कि आप ना तो यूट्यूब पर, ना किसी सोशल मीडिया पर, और ना ही कि व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से जो आपके विरोध में कुछ बोल रहा है उससे उलझिए मत, क्योंकि हो सकता है कि वो विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वहाँ सूचना पहुँचाता हो और जानता हो कि सरकार के खिलाफ आज भी शिक्षा मित्र बोलते हैं। इसलिए आप किसी से भी ऐसी बातें ना करें, शालीनता से जो है जवाब दें और धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें संगठन पर। संगठन जो धीरे धीरे प्रयास कर रहा है उसका परिणाम निश्चित रूप से सामने आने ही वाला है। तो चलिए, ये तो शिव कुमार शुक्ला जी का संदेश रहा सभी शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन इस बैठक के लिए क्या कहा उन्होंने, हम आपको बताएं। तो अभय कुमार सिंह जी का पहला संदेश ये है कि उनके पास एमएलसी जी का जो है फ़ोन आया और उन्होंने वार्ता की। उन्होंने कहा कि देखिए आपका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही ये पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमारा यह कहना है कि क्यों ना ये जो काम की जो घोषणा है वो आपके ही मंच से हो। यानी उन्होंने ये बात कही है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अगर आप रखते हैं तो आपके उसी मंच से आपके लिए घोषणा करवा दी जाएगी। कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत समारोह करने की तैयारी है, और इसके लिए उन्होंने अभय कुमार सिंह जी को फ़ोन किया। एमएलसी जी ने, एमएलसी जी की इन बात को सुनकर तुरंत अभय कुमार सिंह जी ने अपने अग्रणी विश्वनाथ कुशवाहा जी और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी से बात की। दोनों प्रदेश अध्यक्षों की सहमति के बाद ये तय हुआ कि हाँ चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत समारोह हम करेंगे, और इसके लिए उन्होंने शाम को तुरंत जाके पत्र माननीय जो विधायक जी हैं उनको दिया, और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया है कि हम जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके इसकी तिथि भी आपको बता देंगे। ये अच्छी बात है कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत समारोह होगा और उसी मन से शिक्षा मित्रों की सारी समस्याओं का अंत भी होगा। लेकिन वो तिथि क्या रहेगी वो पूर्ण रूप से डिपेंड है माननीय एमएलसी यानी विधायक जी के वार्ता के ऊपर, जब वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं और इस तिथि को लेते हैं।
आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब स्वागत समारोह होगा तो मंच से शिक्षा मित्रों के लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलेगा ही, कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि अगर डेट मिल जाती है, उनकी तरफ से डेट मिल जाती है, तो आपका काम लगभग पूर्ण हो चुका है। दूसरा जो संदेश है अभय कुमार सिंह जी का, वो यही कि उन्हें जब जैसे ही शाम को ये पता चला कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है, तो उन्होंने भी सभी संगठनों से सहमत होकर एक बात निर्णय जो पहले ही कह चुके हैं वो उन्होंने कही कि हम सभी लोग पूर्ण रूप से पहले आपस में सहमत होंगे, उसके बाद ही उस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये संभावना बन रही है कि इस 8 अक्टूबर से पहले शिक्षा मित्र संगठन आपस में एक बैठक रखेंगे, लखनऊ में मीटिंग रखेंगे, वहाँ सभी एकजुट होंगे और अपने जो विचार हैं उनको सबको आपस में एकजुट करके, एक मत करके तब वो उस बैठक में जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम है कि आप लखनऊ जाने से पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उपस्थित होने से पहले आपसी मतभेदों को समाप्त करके एक मत होकर ही वहाँ जाएं, ताकि इस बार खाली हाथ लौटने की संभावना बिल्कुल ना हो। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों शिक्षा मित्र बस आपसे यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि कैसे भी करके हमें जो है कुछ राहत मिले। मानदेय वृद्धि इस समय शायद सबसे ज़्यादा शिक्षा मित्रों की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि गंभीर बीमारी के चलते इलाज ना कराने की वजह से कई शिक्षा मित्र असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके परिवार पर क्या बीतती है हम बड़ी मुश्किल से महसूस कर पाएंगे, ये तो वही जानते हैं कि कितना कष्ट उन्हें सहना पड़ रहा है। और पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि कम से कम 6 शिक्षा मित्र 1-2 दिन में ही इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, और सिर्फ गंभीर बीमारी की वजह से, इलाज ना कराने की वजह से। क्यों ना हम सरकार से ये एक मांग भी रखें कि इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी एक ऐसी सुविधा जिसमें वो 3 से 4 लाख 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सके। आयुष्मान वाली बात हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि शायद ऐसी कोई व्यवस्था शिक्षा मित्रों के लिए होती तो बहुत अच्छा था। एक मांग पत्र में ये भी शामिल कर ले शिक्षा मित्र संगठन की शिक्षा मित्रों का मुफ्त इलाज कराया जाए। कम से कम विभाग में 20 साल सेवा देने का ये तो प्रतिफल हमें मिल ही सकता है कि विभाग हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखे और हमें इलाज में जो है उपलब्ध कराए। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो इलाज नहीं करा सकते, तो सरकार क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हैं कि वो जो है आम शिक्षा मित्रों की जो है स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठा सके। और माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से हमें एक बात और याद आई कि अभी कुछ दिन पहले भी शिक्षा मित्र संगठन इनसे मिला था, भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वराज मोदी जी के साथ, और उसमें भी शिक्षा मित्र मांगों को लेकर बात की गई थी। क्या उसी का परिणाम है कि ये बैठक उन्होंने बुलाई है, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन चलिए, शिक्षा मित्र संगठन ने जो भी प्रयास किए हैं किसी भी MLC को लेके, विधायक जी को लेके, लेकिन जो भी जितने भी सार्थक प्रयास हैं वो सफल हो रहे हैं और जल्द से जल्द इसका परिणाम भी सबके सामने आने वाला है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिक्षा में तो बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।